अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अगर किसी के घर जाओ तो अंदर दाखिल होने से पहले 3 मरतबा इजाज़त मांगो। अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस लौट जाओ। और अब सुर्खियां। मकानात की तामीर और टिटको मकानात की तामीरी पेशरफ्त का लिया गया जायजा। वाइस जगन की क़ियादत में मुनक़िद हुआ जायजा इजलास। पुलावरम के नशीबी कॉपर डैम की तामीर मुकम्मल। अमटी की क़ियादत में वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने किया पुलावरम का दौरा। हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने का वाक़या गैर इंसानी। मुल्ज़िमीन को सख्त सजा देने का अवैसी ने किया मुतालबा। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मामले में तेलंगाना हुकूमत को राहत। पीने के पानी के कामों को जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। और अब तफसील। मकानात की तामीर से मुतालिक ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। रियासत में जारी मकानात की तामीर और टिडको मकानात से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर जोगी रमेश ए सुरेश, AP स्टेट हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन दोरा बाबू, टिडको चेयरमैन प्रसन्ना कुमार, CS डॉक्टर KS जवाहर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। पोलावरम के नशीब में वाक़ कॉपर डैम की तामीर मुकम्मल होने के तनाजुर में रियासती वज़ीर आबपाशी अंबाटी राम बाबू की क़ियादत में वज़रा और MLAs के वफ़द ने प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान वज़रा ने पोलावरम प्रोजेक्ट के तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और प्रोजेक्ट के कामों की तफसील ओहदेदारों से हासिल की। పోలవరం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ప్రధానంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు. పోలవరం గురించే కాదు, అసలు నీటి గురించి మాట్లాడే హక్కే లేదు. ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే నీరు రాదు. మరి అదేమి శాపం మనకు తెలియదు. ఆయన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాడు, నేను 72% పూర్తి చేశాను అని. పచ్చి అబద్ధం. 72% పూర్తి చేసిన మాట పచ్చి అబద్ధం. అబద్ధాన్ని చెప్తాడు, ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతిలో రాస్తారు, నిజమని అమాయకులు నమ్ముతారు అనుకుంటున్నాడు. నమ్మరు. నేను మనవి చేస్తున్నా, ఇవాళ లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ పూర్తి చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని అప్పర్ కాఫర్ డ్యాము మేమే పూర్తి చేశాం, లోయర్ కాఫర్ డ్యాము మేమే పూర్తి చేశాం, స్పిల్వేని మేమే పూర్తి చేశాం, అది అప్రోచ్ ఛానల్ని మేమే చేస్తున్నాం, అలాగే స్పిల్ ఛానల్ని మేమే చేస్తున్నాం, పైలట్ ఛానల్ని మేమే చేస్తున్నాం. చిత్తశుద్ధిగా పనిచేస్తున్నాం. ప్రచార యావ తప్ప ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలనే చిత్తశుద్ధి ఏ కోశానా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు. AP बीजेपी में पुरंदेश्वरी ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए NTR और YSR से मुतालिक GVL नरसिम्हा राव के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि NTR और YSR दोनों महान लीडर हैं। एक ने 2 रुपये किलो चावल, कपड़े, मकानात दिए तो दूसरे ने आरोग्यश्री 108 और फी रिम्बर्समेंट जैसी खिदमत फराहम की हैं। तिरुपति जिले में तिरुपति तेलुगु देशम खायजिन की साजिश बेनकाब हो गई है। तिरुपति जिला के बेड़ू मंडल से लोकेश की यात्रा गुजरने के दौरान तेलुगु देशम खायदी ने नई साजिश शुरू कर दी। लोकेश की पदयात्रा की तशहीर के लिए पार्टी कारकुन मुरली कृष्ण रेड्डी को इस्तेमाल किया और इससे कहा गया है कि अपनी फसल को तबाह कर दे और वायएसआर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने को कहा और लोकेश को मकान लाकर मुआवजा दिलवाने का तयखुन दिया गया, जिसके बाद कृष्ण रेड्डी ने अपनी फसल को खुद बर्बाद कर लिया और उस कार्रवाई को वायएसआर कांग्रेस से जोड़कर बदनाम करने लगा और पुलिस ने केस दर्ज करके CC फुटेज का जायजा लेकर हक़ाइक़ को सामने लाया। मुरली कृष्ण और उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई तो मुरली कृष्ण रेड्डी ने एतराफ़ किया कि उसने खुद अपनी फसल को बर्बाद कर लिया है। మురళీ కృష్ణారెడ్డి ఆయన పొలం పైరు బాగలేదని శనికి ఆయన సొంతంగా దున్నించుకున్నాడు, ఆయనే దున్నుకున్నాడు. మేము ఇద్దరం ఉన్నాము, మేము ఇద్దరం ఉన్న ఎవరు లేరు. 7:30 పైన దున్నాము. మళ్ళీ తెల్లారితో వచ్చి ఎంత జరిగింది.
ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలనేసి ఆయన చెప్పినారు. కానీ అక్కడ జనం ఎక్కువ కూడిపోయి కేసు వీళ్ళు రాజకీయ పరంగా చేసుకునేసి అది కేసు దాకా పెట్టుకున్నారు. అటు సిఐ గారు నన్ను పిలుచుకొని వచ్చినారు. ఏం జరిగిందన్నాడు. నేను ఆయనే దున్నుకున్నా సార్, ఈ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అయిందని నేను చెప్పినాను. అంతే, మమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలా, మమ్మల్ని కొట్ల ఏమి అనలా. వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ రీజన్స్తో, అంటే అతనికి ఆ డీకేటీ పొలం విషయంలో అతనికి వ్యక్తిగత సమస్య ఉందని, ఆన్లైన్లో ఏదో ఇష్యూ ఉందని, అదేవిధంగా అతని యొక్క అనుభవాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని, ఆర్థికంగా కష్టాలున్నాయి, ఎక్కువ అప్పులున్నాయి, అందరూ ఎక్కువ అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారని, దీన్ని చూపించి కొద్దిగా సమయం తీసుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతో మధుసూదన్ యొక్క సహాయ సహకారాలు తీసుకొని మధుసూదన్ యొక్క ట్రాక్టరు అదేవిధంగా రొటేటర్ తీసుకొని వాళ్ళిద్దరూ ఒకరు మార్చి ఒకరు 9వ తారీఖు నైట్ ఆ రొటేవేటర్లతో పొలాన్ని వేరుశనగ పంటని ధ్వంసం చేసినట్లు వాళ్ళే అంగీకరించడంతో మాకు ఒక తప్పుడు విధంగా కంప్లైంట్ వాళ్ళే చేసి వాళ్ళే వచ్చి ఇవ్వడం కూడా లీగల్గా అడ్వైస్ తీసుకొని దాని ఫర్దర్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 2019 में अवाम की जानिब से दिए गए झटके से बाबू और उनके फर्जंद सड़क पर आ गए हैं। विजयवाड़ा सेंट्रल एमएलए मल्लादी विष्णु ने ये बात कही। विष्णु ने बाबू से सवाल किया कि कभी तेलुगु देशम हुकूमत में एक भी नई पेंशन दी गई है? इख्तिदार आने की सूरत में लोकेश की जानिब से 2 पेंशन देने की बात का जवाब दिया। उन्होंने तेलुगु देशम कायदीन के साथ खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। లోకేష్ నిన్న మాట్లాడుతూ మేము అధికారంలోకి వస్తే 2 పెన్షన్లు ఇస్తానని చెప్పని చెప్తున్నాడు. ఇంతకన్నా జోక్ ఉంటుందా చెప్పండి? 2 పెన్షన్లు ఇస్తాడంట. ఇంట్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు, నీ బాబు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు చివరి 2019 ఎన్నికలకి చివరి 2 సంవత్సరాలు కూడా ఒక్క పెన్షన్ అంటే ఒక్క పెన్షన్, కొత్త పెన్షన్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఆ విషయం నీకు తెలుసా అని అడుగుతాను. నీ హయాంలో 65 సంవత్సరాలు ఉండేది, మా హయాంలో దాన్ని 60 సంవత్సరాలకి చేశాము. ఆ విషయం లోకేష్కి తెలుసా అని అడుగుతున్నాం. 1750 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు మేము ఖర్చు పెడుతున్నాము, మీరు ఖర్చు పెట్టింది 3వ వంతు కూడా లేదు. ఆ విషయం నీకు తెలుసా అని అడుగుతున్నాం. एमएलसी डोका मानिकिया प्रसाद ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में जो सनती तरक्की हो रही है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी तरक्याती सोच रखते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में सिर्फ धोखा किया गया, तरक्की नदारत थी। 22కి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఈ సమయంలో ఈ 19 నుంచి 22 వరకు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే 40,321 కోట్లు వచ్చాయి. అంటే ఎంత షేర్ నుంచి 1,71,000 కోట్లలో 40,000 కోట్లు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కే రావటం అంటే ఇది ఒక మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెంటర్ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పడానికి ఒక జాతీయ సంస్థ, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థే లెక్కలే దీనికి నిదర్శనం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ DIPP అని వాళ్ళు చెప్పే లెక్కల ప్రకారం MOUలు చేసుకున్న వాటిలో రియలైజేషన్ యాక్చువల్గా ఎంతవరకు కన్వర్ట్ అవుతుందో చూస్తే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో 89.3%, 89.3% MOUలన్నీ కూడా మన దగ్గర రియలైజేషన్ అవుతామని పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నారు. बीआरएस एमएलए इस खरीदारी केस में अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जांच CBI को हवाले करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। पालामरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मामले में तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी के कामों को जारी रखने की इजाजत दे दी है। 7.15 TMC पीने के पानी के लिए काम जारी रखने की अदालत उज़्मा ने इजाजत दे दी है। इसके अलावा साबिक में NGT की जानिब से आयद किए गए 528 करोड़ के जुर्माने पर भी स्टे दे दिया है। फरीकीन को नोटिस जारी करके अगली समाअत अगस्त तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वजीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर फलाही काम किए गए और KCR की दराज़े उम्र और BRS की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई। वजीर दाखिला महमूद अली की सरकर्दगी में दरगाह हजरात नामपल्ली में चादर पेश की गई और KCR और BRS के लिए दुआ की गई। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान और BRS के कायदीन मौजूद थे। सिद्दीपेट में KCR की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने केक काट कर KCR को मुबारकबाद पेश की। बाद में उसी मुकाम पर खून के अतिया कैंप मुनक्किद किया गया।
मिरियालगुड़ा कांग्रेस में सियासी गिरोहबंदियां एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गई है। कुछ वक्त से जाना रेड्डी और बी लक्ष्मण रेड्डी के ग्रुप में टकराव की कैफियत चल रही है। बीएलआर के ग्रुप और जाना रेड्डी के ग्रुप में उस वक्त तसादुम की कैफियत पैदा हो गई जब फंड्स के नाम पर डीसीसी सदर शंकर नायक की जानिब से फंड के नाम पर रकम तलब करता हुआ एक वीडियो बीएलआर ग्रुप ने वायरल कर दिया, लेकिन शंकर नायक ने उस पर गलत इल्जामात करार दिया है। కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై వాళ్ళు దాడి చేసినందుకు ఆ జస్టిస్ శేఖర్ రెడ్డిని ఇంకో ఉద్యమ సభ్యులంటే నిజాన్ని సస్పెండ్ చేసినాను. దానికి కావాల్సుకొని ఇది నాపై బురద జల్లుతున్నది. ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం. ఇక్కడ కూర్చున్న కాడ చిట్ చాట్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ అది ఎవరి మీద మాట్లాడింది కాదు, ఇంకెవరి ఉద్దేశం చెప్పింది కాదు. కానీ పార్టీని రన్ చేసేదాంట్లో నేను ముందంజలో ఉన్నా, నికార్సైన కార్యకర్తగా ఉన్నా. 25 సంవత్సరాల నుంచి పార్టీకి పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఇలా బ్లాక్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన, టౌన్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన, ఆ తర్వాత మండల కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేసిన, ఎంపీపీ చేసిన, జేపీటీ చేసిన, అన్నీ చేసినా కానీ ఇప్పుడు ప్రజలు ఎక్కడ పోయి అడిగినా కానీ ప్రజలందరూ నన్ను ఆదరిస్తారు, అభిమానిస్తారు. కాబట్టి వీరందరూ కూడా కావాలని నాపై బురద జల్లుతారు. ఇది పూర్తి అవాస్తవం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. पुराने शहर के काला पत्थर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी कारकुनों में टकराव हुआ। बीजेपी के जलसे के बाद दोनों पार्टियों के कारकुनों में टकराव हुआ है। मजलिस और बीजेपी के कारकुनों ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन पर धरना दिया। बीजेपी की महिला मोर्चा की खवातीन ने मजलिस के कॉरपोरेटर खादर बादशाह पर बदकलामी करने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने बीजेपी लीडर की शिकायत पर खादर बादशाह के खिलाफ केस दर्ज किया है। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों के दरमियान टकराव के वाकयात पेश आ रहे हैं। हैदराबाद के नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर एएस राजन ने मुरादाबाद में मुनाकिदा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की यौम तासीस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने बताया कि नेशनल पुलिस एकेडमी में इस सीजन में 195 आईपीएस ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि आईपीएस को रिवायती और असरी ट्रेनिंग दी जाती है। 11 तारीख को एक मैच 195 पास हुए थे, उसमें 29 ऑफिसर्स 4 विदेश के भी थे, 4 देश के भी थे। और उसमें इंडोर आउटडोर 2 तरह का करते हैं। उसमें बहुत इंटेंस 52 वीक्स का होते हैं ट्रेनिंग। और उसमें पहले कुल मिला करके तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको मिला करके 104 वीक्स 2 साल के होते हैं। और कई मॉड्यूल्स हैं और फेज़ 1 फेज़ 2 करके 2 तरह से हम उसको विभाजित करते हैं। फेज़ 1 में जब आते हैं उस यहाँ पर जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से आते हैं, कोई अपने कोई विदेश कंपनी से काम किया वो भी आते हैं। तो उनको एक पुलिस ऑफिसर बनना फेज़ 1 में बेसिक ट्रेनिंग है उसी को देते हैं। जो परंपरागत जो पुलिसिंग के साथ साथ विशेष जो न्यू एज क्राइम बोलते हैं उसके संबंध में भी विशेष रूप से अभियान। राजस्थान के 2 मुस्लिम नौजवानों का अगवा करके उन्हें हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। महलुकीन के रिश्तेदारों ने बजरंग दल पर 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने का इल्जाम लगाया है। मुस्लिम नौजवानों पर गाय की स्मगलिंग का शुबा जाहिर किया जा रहा है। 3 दिन पहले राजस्थान के भरतपुर से अगवा किए गए नासिर और जुनैद की जली हुई लाशें एक गाड़ी में हरियाणा भिवानी में पाई गई। महलुकीन के रिश्तेदारों ने बताया कि 8 से 10 अफराद ने दोनों नौजवानों को मारा पीटा और फिर उनको बोलेरो में अगवा किया। मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने के वाक़े को गैर इंसानी और वहशीपन से ताबिर किया जा रहा है। मुतासिरीन ने कातिलों को इबरतनाक सजा देने की मांग की है। कल सुबह से ही लापता थे। कल पूरे दिन इनको तलाश किया, खबर ना चली। शाम में तलाश किया, कोई खबर ना चली। तो सुबह में किसी पुलिस वाले ने खबर दी कि भाई ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति वहाँ पे मरे हुए हैं। पता चला कि वो हमारे दोनों भाई हैं। एक का नाम नासिर था, एक का नाम जुनैद था। और मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया। जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम प्रशासन से फिर राजस्थान सरकार से फिर हरियाणा सरकार जहाँ ये घटना जाके की गई है, जुल्म तो देखो आप कि बंदों को यहाँ से राजस्थान से ले जाकर और हरियाणा भिवानी में आग लगाई गई है, जिंदों में आग लगाई है, गाड़ी के अंदर बंद करके आग लगा दी गई।
सारी हदें पार कर दी इंसानियत की। जोतरी जो गोपालगढ़ है इसका एरिया में लगती है, ये पीरू का जोतरी, वहाँ से इनको ले जाया गया है और फिर पता नहीं असदुद्दीन अवैसी ने नासिर और जुनैद के कत्ल की मजम्मत करते हुए उसे गैर इंसानी हरकत करार दिया और कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। Now we are talking about Junaid and Nasir's inhuman killing by these so-called gangs, Gaurakshak gangs, so-called Gaurakshak gangs. Action इसलिए नहीं होता क्योंकि इन लोगों को मैं थक चुका हूं बोल के, इन लोगों को सपोर्ट है भाजपा का, इनको सपोर्ट है आरएसएस का, इनको सपोर्ट है आरएसएस की आइडियोलॉजी मानने वालों का, और उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। इनको बड़ा फिल्म स्टार की तरह, रैम्बो की तरह, जेम्स बॉन्ड की तरह इनको पेश किया जाता है। इन लोगों को सरकार अगर इनको प्रमोट करना छोड़ दी बीजेपी, और इनको रोकेगी, इनको दबाएगी, इनको क्रश करेगी, और कानून उनके हाथ में नहीं, सरकार अपने हाथ में कानून को रखकर इस्तेमाल करेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये लोग हाईली रेडिकलाइज हो चुके हैं। बीजेपी ने ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर करके इनको इस तरह से रेडिकलाइज कर दिया कि कल ये बीजेपी पलट जाएंगे। अब देखना एक दिन आपने फ्रैंकेनस्टाइन को क्रिएट कर दिया है। कोई फ्रिज नहीं है, ये मेन एलिमेंट है, ये मेन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है जी। इनकी इतनी हिम्मत है कि वो हथियारों के साथ अपनी फोटो डालते, हथियारों के साथ गोली चलाते मोइन के ऊपर और यूट्यूब पे अपलोड करते। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वारिस जब जिंदा था उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका सर पकड़कर ये हिला रहे थे, और वो लाइव फेसबुक पर किया उसने। जब मौत हो गई वारिस की तो उसको डिलीट कर दिया। ऐसे कई वीडियोज अपलोड करता है वो, पूरा ग्रुप है ये। अहमदाबाद शहर हजरत शेख अहमद गंज बख्श के नाम से मौसूम है। दरगाह हजरत शेख अहमद गंज बख्श को फिरका वाराना हम आहंगी का मरकज माना जाता है। अहमदाबाद में वाक़ शेख अहमद गंज बख्श की दरगाह फ़न तामीर की शाहकार भी मानी जाती है। इस दरगाह में मकबरे भी हैं। ज़ायरीन और माहिरीन ने दरगाह हजरत शेख अहमद गंज बख्श की तारीख के बारे में इजहार ख्याल किया है। हजरत शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपका पूरा नाम है। आप खाटू गांव से आए थे। आप यहाँ आए, जब यहाँ आगे अहमदाबाद जो कहते हैं अहमदाबाद, वो आपने मिल के बसाया। इन्होंने 4 अहमद को बेगी किए, 12 बाबा को बेगी करे, और नदी के पट पे खड़े रह के इन्होंने दुआएं खैर करवाई अपने खिजर अलैहिस्सलाम से। और आपने भी दुआएं खैर की इस अहमदाबाद शहर के लिए कि ये शहर जो बसा हुआ है अहमदाबाद, वो सदा ता क़यामत तक ये शहर ऐसे ही आबाद फला फूला रहे। इसलिए आपने जब अहमदाबाद किया तो आपको एक सूफी का लक़ब मिला कि भाई ये सूफी संत है, और इंसानियत को एक वो करते हैं कि भाई इंसानियत जो आते, जैसे यहाँ हिंदू आते, मुस्लिम आते, सिख, हर धर्म का इंसान यहाँ आता है, वो यहाँ अपना अकीदा लेके आता है कि भाई कुछ सूफी के पास जाएंगे, कुछ सीखने मिलेगा, और उसकी जो भी जायज़ तमन्ना है वो आप अल्लाह से अर्ज करके न उसको अता करवाते हैं। और खास करके सरखिज रुजे में जो संत है शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार, जिनका वहाँ मकबरा है, वो अहमद शाह बादशाह जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया, उनके पीरो मुर्शद थे, उनके स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअल गुरु थे, और वो एक सूफी, बहुत बड़े सूफी संत थे जिन्होंने अपने वक्त में सूफीज़म के बतौर बहुत बड़े काम किए, लोगों को जोड़े, लोगों के काम आए। और खास करके सरखिज रोजा एक हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी हारमोनी का एक बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो का इख्तिताम हुआ। इस एयर शो में लड़ाका तैयारों ने दम बखुद कर देने वाले मुजाहिरे पेश किए। इस एयर शो में 98 मुल्कों ने हिस्सा लिया।
स्टिंग ऑपरेशन के तनाज़े के दरमियान बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक चेतन शर्मा का इस्तीफा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कबूल कर लिया है। चेतन शर्मा ने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि टीम इंडिया के बाज अनफिट खिलाड़ी फिटनेस साबित करने के लिए इंजेक्शन लिया करते हैं। उन्होंने विराट कोहली, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में भी सनसनीखेज रिमार्क्स किए थे। विजयवाड़ा में वीएमसी स्पोर्ट्स व कल्चरल मीट का आगाज हुआ। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की निगरानी में रियासत भर में स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद हो रहा है। इस मौके पर रियासती वजीर ए सुरेश और महकमे बल्दी नज़्म व नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी ने खिताब किया। ए सुरेश ने कहा कि जगन हुकूमत अवाम के साथ मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రజా సేవలో ముఖ్యంగా పురపాలక సేవలో కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్ యాక్టివిటీస్, ముఖ్యంగా ఈ వార్డ్ సచివాలయాలు వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వ పథకాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ మీట్ ద్వారా మరి ఒకరొకరు మరి ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండడానికి మరి వృత్తిరీత్యా ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రెస్ నుంచి మరి కొంత ఉపశమనం కలిగించడానికి ఇది దోహదపడుతుందని చెప్పి కూడా భావిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, కలెక్టర్ గారు, మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు, మరి మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్లు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. అస్తమానం మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఎప్పుడు టెన్షన్గా ఉంటుంది. చెత్త తీసారా, ఇచ్చేసారా, గ్రీనరీ చేశారా, ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ పాట్ హోల్స్ వచ్చినాయి, అస్తమానం ఇవే మాడుకుంటూ ఉంటాం మేము ఆఫీసుల్లో. So these 3 days we want our corporation employees to be happy, interact, seniors, juniors, అందరు interact అవ్వాలి. ఇక్కడ 60 years people కూడా ఫ్లాగ్ పట్టుకుని నిలబడి ఉన్నారు. There's a lady officer there, she's 60 years old, she's holding the flag and she's standing there, లత. అట్లాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి లెవెల్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని పదే పదే అభినందించాలి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मकानात की तामीर और टिटको मकानात की तामीरी पेशरफ्त का लिया गया जायजा। वाइस जगन की क़ियादत में मुनाकिद हुआ जायजा इजलास। पोलावरम के नशीबी कॉपर डैम की तामीर मुकम्मल। अंबाटी की क़ियादत में वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने किया पोलावरम का दौरा। हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने का वाक़या गैर इंसानी, मुल्ज़िमीन को सख्त सजा देने का अवेसी ने किया मुतालबा। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मामले में तेलंगाना हुकूमत को राहत, पीने के पानी के कामों को जारी रखने की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।